हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं ऑर्डर्ड कलेक्शंस। अनऑर्डर्ड कलेक्शंस क्या होते हैं पाइथन में, इंडेक्स कलेक्शंस क्या होते हैं, या डेटा स्ट्रक्चर क्या है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि पाइथन में लिस्ट है हमारे पास अवेलेबल, डेटा स्ट्रक्चर, एक टपल्स हैं, डिक्शनरी है, हमारे पास सेट है। ठीक है, तो हम इन चारों में से देखेंगे कि कौन से अनऑर्डर्ड हैं और कौन से ऑर्डर्ड हैं। ऑर्डर्ड कौन से हैं, अनऑर्डर्ड कौन से हैं। ओके, उसके बाद हम बात करेंगे मैप फंक्शन की। मैप फंक्शन क्या है पाइथन में, लैम्डा फंक्शन क्या है, फिल्टर फंक्शन क्या है, रिड्यूस फंक्शन क्या होता है। फंक टूल्स एक मॉड्यूल है, उसके अंदर एक रिड्यूस फंक्शन, ये रिड्यूस फंक्शन होता है। ओके, उसके बाद हम बात करेंगे जनरेटर्स और कोरिटीन की। अगर टाइम मिलता है तो इसी वीडियो में, अदरवाइज़ हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कोरिटीन और जनरेटर्स को देखेंगे। राइट, अब चलते हैं कि लिस्ट, टपल्स, डिक्शनरी, सेट और इसके सारे मेथड, और साथ ही साथ हम लिस्ट और टपल्स और डिक्शनरी के जो भी मेथड्स हैं, अपेंड, इंसर्ट, एक्सटेंड, इस तरह के जो भी मेथड हैं वो भी क्लियर कर लेंगे। तो ठीक है, फिर सीधा थ्योरी छोड़कर कोड पर आते हैं। तो मैं यहाँ पर एक लिस्ट डिफ़ाइन कर रहा हूँ, ए इज इक्वल टू, जो कि मेरा लिस्ट का नाम है, और लिस्ट। तो देख लीजिए गाइज, इस तरह हम लिस्ट डिफ़ाइन करते हैं, या फिर ए इज इक्वल टू दिस, इस तरह भी लिस्ट डिफ़ाइन कर सकते हैं। बट वो आर द सेम वे, कैसे भी हम लिस्ट डिफ़ाइन करते हैं। मैंने इस तरह लिस्ट डिफ़ाइन की हुई है, मैं इसको रन करता हूँ, हमारी एक लिस्ट बन गई है। और अगर मैं इसको प्रिंट कराता हूँ यहाँ पर, तो ये इस तरह प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, अब सपोज मैं इसमें कुछ आइटम इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं अपेंड टू एक रन किया मैंने, और अब मैंने यहाँ प्रिंट किया, तो डेट इज शोइंग 2। ओके ओके, नाउ मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ कि अपेंड के अलावा हमारे पास एक और फंक्शन है जिसका नाम है एक्सटेंड्स। एक्सटेंड्स 3, एक्सटेंड 3, ओके, एक्सटेंड 3। ओके, अब मैं प्रिंट करूँगा अगर ए को, तो ये 3 दिखाएगा, और अगर मैं यहाँ पे 3,4 करता हूँ, तो ये मैं फिर से ए को प्रिंट करता हूँ, तो डेट इज़ 3,4। ओके, सो एक्सटेंड और अपेंड में क्या डिफरेंस है, और ऑल्सो फॉर इंसर्टिंग देर इज़ अनदर मेथड डेट इज़ इंसर्ट। सो हम अभी देखेंगे कि इंसर्ट कब यूज़ करते हैं, अपेंड कब यूज़ करते हैं, एक्सटेंड कब यूज़ करते हैं। तो सपोज़ कि अगर मैं ए में अपेंड करता हूँ एक लिस्ट जिसमें है 4-5 आइटम, ठीक है, इस तरह के आइटम, ठीक है, मैंने इसको रन किया, मैंने अपेंड किया ए, अब मैं फिर से ए को प्रिंट करता हूँ, तो आप लोग देखेंगे लिस्ट के अंदर एक लिस्ट है, डेट इज़ 3, 4, 5, 7, 11, और एक बाहर एक लिस्ट है। तो अपेंड जो है एक पूरा आइटम, या इसके अंदर जो भी स्ट्रक्चर है, जो डेटा स्ट्रक्चर, वो पूरा का पूरा अपेंड कर देता है। अब मैं एक बी इज इक्वल टू एक और लिस्ट बना रहा हूँ, और मैं बी में एक्सटेंड करता हूँ सेम लिस्ट जो मैंने यहाँ पे ये डाली हुई थी, ये सेम लिस्ट मैंने यहाँ डाल दी, और मैं यहाँ पे बी को भी प्रिंट कराऊंगा। ठीक है, अब आप लोग देखिए कि एक्सटेंड और अपेंड में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो हमारा जो बी है, बी इज़ 3, 4, 5, 7, 1, राइट, और हमारा जो ए है डेट इज़ अब आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से डिफरेंस समझ आएगा इसमें। तो ए जो है हमारा डेट इज़ 3, 4, 5,
7 1, वो भी लिस्ट के अंदर एक पूरा आइटम ऑफ लिस्ट, ठीक है, ठीक है। और जबकि बी जो है लिस्ट के अंदर इस एक्सटेंड ने क्या किया कि 3 को अलग, 4 को अलग, 5 को अलग, 7 को अलग, 1 को अलग, ऐसे अपेंड किया। तो हमारी एक लिस्ट है जो पहले से थी और उसके अंदर आइटम अपेंड कर दिए। तो ये है डिफरेंस हमारा ए और बी में, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक्सटेंड की। मैं एक और लिस्ट बनाता हूँ सी, और सी में इंसर्ट करवाता हूँ। तो इंसर्ट जो है 2 आर्गुमेंट लेता है, एक पोजीशन और सपोज मैं ये इंसर्ट कराना चाहता हूँ। तो इंसर्ट क्या करेगा, सी में पोजीशन नंबर 2 पर ये प्रिंट करा देगा, इंसर्ट करा देगा। अब मैं प्रिंट सी और करता हूँ, सी हमारी डाटा सी। तो इसको रन करते हैं और फिर इसको रन करते हैं। तो आप लोग देखिए कि इसने एक पोजीशन नंबर 2 पे प्रिंट करा दिया। सपोज मैं यहाँ मैं पोजीशन नंबर 2 क्यों कह रहा हूँ, ठीक है, ओके। सो मैंने इंसर्ट एक्चुअली पोजीशन पे इंसर्ट करा था, बट क्योंकि सी जो है मेरा वो खाली था। अब मैं इसको यहाँ पे ये देखिए 1 कॉमा, अगर मैं यहाँ पे करूँ इस तरह लिस्ट को डिफाइन करूँ 1 कॉमा 2 3, राइट। अब मैं इसको रन करूँ तो अब ये ना 2 पोजीशन पे इंसर्ट करा देगा। That is 1 2 and 2. Okay, the 2 position insert SKSS this, और इसने यहाँ पे 1 2 and this printed, right। ओके, अब हम बात करते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड है या अनऑर्डर्ड है। इज लिस्ट ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड, ओके, ठीक है। तो इसको देखिए गाइज, ए इज इक्वल टू 1 2 3, ओके, वॉट एवर इट इज 55 है अभी मेरे पास। मैंने इसको रन किया, मेरे पास ए है 1 23 45। अब मैं ए में अपेंड करता हूँ एक और एलिमेंट जिसका वैल्यू है 3, ठीक है। ए में मैंने अपेंड किया 3। अब मैं ए को प्रिंट किया। जब मैं ए को प्रिंट करता हूँ तो ये देखिए 1 23 45 और उसके बाद 3 आ रहा है। तो ये पहले से जो इंसर्टेड है 1 23 45, और जब मैंने 3 जो है 45 के बाद इंसर्ट किया तो मेरा 3 45 के बाद ही इंसर्ट हुआ। तो इससे क्या पता चलता है कि ऑर्डर्ड है, मतलब जिस ऑर्डर में मैंने इंसर्ट किए हैं एलिमेंट ए में, उसी ऑर्डर में ये इसको स्टोर करता है, ठीक है। अगर मैं ए में और अपेंड करना चाहूँ वॉट एवर इज 10, नो मैटर कि ये जो मैं 10 अपेंड कर रहा हूँ ये 45 से छोटा है या 3 से बड़ा है, बट ये जिस ऑर्डर में मैं अपेंड कर रहा हूँ उसी ऑर्डर में ये स्टोर करेगा। ये ना 1 25 45 और 3 के बाद जब मैंने 10 इंसर्ट किया तो 3 के बाद ये 10। तो ए जो लिस्ट है वो ऑर्डर्ड लिस्ट है। इससे पता चलता है कि लिस्ट आर ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर्स इन पाइथन, ठीक है गाइस। ओके, लेट्स come to tuples।
तो टपल्स को हम इस तरह डिफाइन करते हैं, ये हमारा टपल है, अभी मैं इसको रन करता हूँ तो ये हमारा एक टपल है जिसमें अभी कुछ नहीं है। मैं बट यस, टपल्स के बारे में एक और बात मैं बताना चाहता हूँ कि टपल्स जो है इम्यूटेबल होते हैं, मतलब कि टपल को हम चेंजेस नहीं कर सकते। जैसे कि अगर जैसे हम वहाँ अपेंड करा रहे थे, मैं टपल्स में कुछ अपेंड कराऊँ इसमें, इस टी में जो मैं पहले से ही डिफाइन कर चुका हूँ जिसमें कुछ नहीं है, और मैं इसको 3 कराऊँ तो ये मेरे को एक एरर देगा। पहली बात तो अपेंड इसमें है नहीं, ऐड कराऊँ, ओ सॉरी, डेट इज़ टपल, एंड अब मैं इसको सपोज जैसे हम 0 कराऊँ मैं इसमें और 3 लिखूँ तो ये टाइप एरर दे रहा है, जिसका मतलब टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, राइट। तो टपल जैसे हैं, जैसे एक बार डिफाइन कर दिए गए वैसे ही रहते हैं। सपोज ऐसे मान लीजिए कि टपल एक कांस्टेंट है, ठीक है, जिसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते। जैसे हम ए में कुछ अपेंड कर देते थे, जो हमारी लिस्ट थी, लिस्ट में हमने 10 अपेंड कर दिया, यहाँ पे 3 अपेंड कर दिया, है ना, इसकी वैल्यू चेंजेस कर दी, ऐसा टपल में हम नहीं कर सकते। अब सपोज़ कि मैं टपल को पहले से कुछ वैल्यू दे देता हूँ, अब इस टी का वैल्यू हमेशा 1 2 3 ही रहेगा, इसमें मैं कोई चेंजेस नहीं कर सकता। अब लेकिन अगर मान लो कि इनकी टपल की वैल्यू को मुझे फैच करना हो तो मैं कैसे करूँगा, तो उसके लिए सिंपल सा है, फॉर आइटम इन टी प्रिंट आइटम, तो मैं फॉर लूप लगा के इसको, इनके आइटम्स को वो कर सकता हूँ। अच्छा गाइज, अब मैं बात करता हूँ कि टपल ऑर्डर्ड है या अनऑर्डर्ड स्ट्रक्चर्स हैं। तो ये देखिए कि टपल में मैंने 1 2 3 इस तरह इंसर्ट किए हुए थे, तो ये भी प्रिंट करा के 1 के बाद 2 और 2 के बाद 3 ला रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि टपल भी, टपल्स और ऑल्सो ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर्स, राइट। अब बात करते हैं हम डिक्शनरी और सेट्स की, ठीक है। जो सेट पे आते हैं, सेट लिस्ट और टपल से डिफरेंट कैसे हैं। तो सेट में डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ होती हैं। लाइक अगर किसी सेट में पहले से 1 और 2 पड़ा हुआ है और अगर मैं उस सेट में फिर से 2 इंसर्ट करा रहा हूँ तो सेट की वैल्यू 1 2 2 नहीं होगी, बल्कि 1 2 ही रहेगी। मतलब सेट में अगर कोई आइटम पहले से अवेलेबल है, पहले से मौजूद है, तो वो आइटम को रिप्लेस कर देता है, अपेंड नहीं करता। जैसे कि मैं एक एग्जांपल से आप लोगों को समझाता हूँ। मेरे पास एक सेट ए करके है, सेट ए इज इक्वल टू, सेट को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, ठीक है, 1 2 3 या 1 10 6, ठीक है, ये मेरे पास सेट है, ठीक है। अब इस सेट में मैं ऐड करना चाहता हूँ 6, तो इसका वैल्यू क्या होगा, मैंने ऐड कर दिया 6 को। अब मैं सेट ए को प्रिंट करा के देखता हूँ, तो गाइज ये देखिए, पहले तो 2 बार 6 नहीं आया, एक बार ये जो पहले से था, और जब मैंने ऐड किया 6 तो ये सिर्फ एक ही 6 दिखा रहा है। और दूसरी चीज़ जो बहुत ज़रूरी है देखना, कि इसका ऑर्डर चेंज हो गया। मेरे पास वैल्यू थी 1 2 6, बट इसका ऑर्डर हुआ 1 6 10। तो हम ये कह सकते हैं कि सेट जो है आर अनऑर्डर्ड स्ट्रक्चर्स, राइट, ठीक है। अब जैसा कि मैंने यहाँ दिखाया था आप लोगों की, सेट का मैं सारे मेथड बताऊंगा कि क्या क्या होते हैं। ऑल मेथड क्या है, सॉर्ट क्या है, फैच क्या है, ठीक है, और उसके बाद इंडेक्सिंग क्या है। तो अच्छा, सबसे पहले एक बात और मैं ये बताना चाहता हूँ कि सेट में इंडेक्सिंग हम नहीं कर सकते। जैसे कि मैं यहाँ पर
ये ए इज इक्वल टू था, मैं यहाँ पर लिस्ट को चाहता तो इस तरह जैसे कि मैंने यहाँ पे किया हुआ है, नहीं किया है तो करके दिखा देता हूँ। मैं A0 अगर प्रिंट कराऊँ तो मुझे बन देता है जी, डेट इज़ इंडेक्सिंग, कि ज़ीरो इंडेक्स पर क्या वैल्यू है, ठीक है, या ज़ीरो इंडेक्स की वैल्यू को मैं कुछ और चेंज करा, डेट इज़ इंडेक्सिंग। तो लिस्ट जो है इंडेक्स्ड स्ट्रक्चर्स हैं, राइट। लेकिन सेट में ऐसा नहीं होता, सेट जो है टाइप एरर देगा। सेट अंडरस्कोर ए अगर मैं ज़ीरो प्रिंट कराना चाहूँ, डेट वुड गिव द टाइप एरर, ऑब्जेक्ट इज़ नॉट सब्सक्रिप्टेबल, ठीक है। सेट की में इंडेक्सिंग नहीं कर सकते। तो अगर हम मुझे सेट के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ हैं पड़ी हुई उनको लेके आना है, उनको फैच कराना है, तो मैं वही लूप लगा के फैच कर सकता हूँ। फॉर आइटम इन सेट अंडरस्कोर ए प्रिंट आइटम, ठीक है, डेट वुड गिव मी 1,1,6। ओके, वन मोर थिंग मुझे आपको यहाँ पे ये बतानी है कि जब मैंने सेट ए के अंदर आइटम को फैच करना स्टार्ट किया तो इसने मुझे ये वाला ऑर्डर दिया 1,10,6, 10 के बाद 6, ठीक है, 10 के बाद 6, राइट। लेकिन जब मैंने ऐड किया 6 तब मैंने सेट ए को प्रिंट किया तो 1,6,10। तो मैं यहाँ पे सीधा सीधा मतलब ये, जब आप सेट पर ऐड, रिमूव या अपडेट इस तरह का कोई भी फंक्शन चलाते हैं तो ऐड करने से पहले वो ऑर्डर को शॉर्ट करता है। मतलब कि 6 क्योंकि 10 से छोटा है तो 6 को वो 1 पोजीशन पे ले आएगा। तो ऐड, अपडेट, डिलीट इस तरह करने से पहले सेट जो है सॉर्ट कर देता है, इसीलिए अनऑर्डर्ड है। बट अगर आप बिना कुछ ऐड इस तरह का कोई फंक्शन चलाए, आप डायरेक्ट ये लूप चलाते हैं जो मैंने चलाया है लाइन 60 पर, 60 ब्लॉक पर, तो यहाँ पर ये 1,6 दे रहा है जो कि सॉर्टेड नहीं है। बट अगर कोई ऐड, रिमूव और ये मैं फंक्शन चला के उसको प्रिंट करा था सेट को, जैसा कि मैंने यहाँ प्रिंट कराया है, ऐड किया है, ठीक है, ऐड किया है 6 और उसके बाद सेट को प्रिंट करा तो 1,6,10 जो कि सॉर्टेड इसने सेट दिया मुझे। तो बेसिकली सेट आर अनऑर्डर्ड स्ट्रक्चर और सेट को हम इंडेक्स नहीं कर सकते। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर मैं इस सेट में ऐड मैंने दिखा दिया, रिमूव करा के देखते हैं, सेट ए डॉट रिमूव 10, ठीक है, तो ये रिमूव कर देगा। और जब मैं इसको सेट ए प्रिंट करूँगा तो ओके, यहाँ पर आते हैं 1,6 दे रहा है, राइट। अब इसने 10 को रिमूव कर दिया। सपोज अगर मैं सेट ए डॉट पॉप करूँ तो पॉप मीन्स कि लास्ट आइटम रिमूव करना होता है, पॉप का मतलब है। बट इन केस ऑफ सेट क्या करता है, ये कोई भी रैंडम आइटम को उठा के डिलीट कर देता है सेट में से। मैं इसको चलाऊं, यहाँ पे फिर से इसको चलाऊं, रन, और इसको रन, तो इसने अभी के केस में तो सबसे पहला आइटम जो है 1 उसको रिमूव कर दिया, ठीक है। लेंथ कैसे निकालते हैं, तो len है उसके लिए सेट अंडरस्कोर ए दैट इज 2, बिकॉज मैंने ऑलरेडी मैं 1 को रिमूव कर चुका हूँ 1,6,10 से, इसलिए ये 2 शो कर रहा है, ठीक है। ऐसे देख लेते हैं, राइट, प्रिंट सेट दैट इज 10,6 एंड दैट इज लेंथ इज 2। ओके, और उसके बाद हम क्या बात करने वाले थे, फैच, डिलीट, सॉर्टेड, ओके, एंड इंडेक्सिंग तो मैंने बता चुका हूँ, अपडेट एंड सॉर्टेड। तो सपोज मैं इस वाले ब्लॉक में करता हूँ सेट ए डॉट अपडेट में करना चाहूँ, ठीक है। तो अपडेट, अच्छा, अपडेट जो फंक्शन है वो डिक्शनरी और सेट दोनों के लिए होता है बेसिकली।
तो इसमें मैं अगर यहाँ पे एक या एक से ज़्यादा भी अपडेट कर सकता हूँ। तो इसमें मैंने 3 4 5 आइटम को, मैं इसको अपडेट का मतलब है ऐड करना बेसिकली, बट ये एक कलेक्शन भी ले सकता है और एक पर्टिकुलर सिंगल आइटम भी ले सकता है। तो मैंने इसको रन किया, ठीक है। अब मैं सेट ए को प्रिंट करता हूँ। अब जो मेरा सेट है तो 3 4 5 6 10, 6 10 पहले से था और 3 4 5 इसने ऐड कर दिया, तो दैट इज अपडेट। ओके, देर आर टू मेथड इन पाइथन, वन इज सॉर्ट, अनदर इज सॉर्टेड। तो सॉर्ट क्या होता है, सॉर्टेड क्या होता है, मैं दोनों बताऊंगा आपको। जैसे मान लो मेरे पास एक लिस्ट है 1, 2, 10, 6, 3, ठीक है। मैं इसको सॉर्ट करता हूँ। मैंने सॉर्ट मेथड चलाया तो सॉरी ए डॉट सॉर्ट, मैंने सॉर्ट मेथड चलाया तो यहाँ पर ये, इस बात को गौर से सुनिए ज़रा कि ए, मैंने एक लिस्ट है ए डॉट शॉर्ट मैंने चलाया तो ए को ही इसने चेंज कर दिया, मतलब 1 2 3 10। अब मेरी जो है ए जो है 1 2 10 3 नहीं रही, जबकि 1 2 3 10 लिस्ट हो गई। तो ए को इसने सॉर्ट कर दिया, राइट। सपोज कि मैं ऐसे नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ ए मेरा अलग रहे, जो जैसे थी इनपुट, मैं नई एक लिस्ट बने वो सॉर्टेड हो। तो उसके लिए सॉर्टेड एक फंक्शन है और ये एक नई लिस्ट हो गई बी, ठीक है। ये एक रिटर्न कर देता नई लिस्ट। अब मैं देखो वी को प्रिंट किया और मैं ए को प्रिंट किया, प्रिंट ए एंड प्रिंट बी, ठीक है। डिफरेंस देखिए गाइस, बी जो है सॉर्टेड लिस्ट है एंड ए जो है अनसॉर्टेड लिस्ट है। तो ए मेरी बरकरार रही, ऐसा नहीं कि अगर मैं सॉर्ट फंक्शन चलाता तो ए ही चेंज हो जाती और कोई नई लिस्ट मुझे नहीं मिलती है। तो इस, अगर कोई मुझे नई लिस्ट चाहिए तो उसके लिए सॉर्टेड एक फंक्शन है, याद रखना, सॉर्टेड फंक्शन, ठीक है। अब हम बात करेंगे मैप फंक्शन की। मैप फंक्शन क्या होता है, ठीक है। इस साथ में ही लैम्डा फंक्शन का एक लैम्डा फंक्शन का एक एग्जांपल देते हैं। तो मैप फंक्शन क्या होता है कि मैप का मतलब है कि आप किसी आइटरेटर मतलब जिसको ऑब्जेक्ट जिसको हम आइटरेट कर सकते हैं, जैसे लिस्ट को हम आइटरेट कर सकते हैं, ठीक है। डिक्शनरी आइटरेट कर सकते हैं, सेट आइटरेट कर सकते हैं, ऑल्सो टपल आइटरेट मतलब उसके एक एक आइटम को, जो जैसे लिस्ट में अगर आइटम है तो उसके एक एक आइटम को हम फैच कर सकते हैं, दैट इज़ आइटरेशन, राइट। तो अब हम मान लो कि मेरे पास एक लिस्ट है 1, 2, 3, 4 और मुझे इसको मैप कराना है। तो मैप क्या करता है, फंक्शन को लिस्ट से मैप करता है। तो मेरे पास एक फंक्शन है, डेफिनेशन वट एवर द फंक्शन इज़, और ये एक आइटम लेता है, एक वैल्यू लेता है और ये रिटर्न करता है आइटम +1, ठीक है। तो मैप क्या करता है ना, ये मैप फंक्शन है मेरा। मैप फंक्शन को, जो कि मान लो कि इस टाइम पे मेरे पास CBB एक फंक्शन है, CBB फंक्शन को किससे, एक आइटरेटर क्या है मेरे पास यहाँ, लिस्ट आइटरेटर से मैप करा देता है। अब मैप कराएगा जब ये, अब देखो इसको रन कराते हैं हम, तो ये एक मैप ऑब्जेक्ट इसने बना दिया। अब जब मैं इस मैप ऑब्जेक्ट को देखता हूँ कि इस मैप ऑब्जेक्ट में क्या है, तो मैं लिस्ट करता हूँ, इसको एज ए लिस्ट चेंज करता हूँ। तो ये देखना गाइस, तो ये 2 3 4 5 दे दिया इसने। मतलब हुआ क्या है यहाँ पे, जो ए था मेरा 1 2 3 4, ए को मैप किया इसने CBB फंक्शन से, मतलब ए से एक उठा, जो इसके अंदर आइटम है 1 उठा, 1 इस फंक्शन में गया, उसमें एक ऐड हुआ हो गया 2, ठीक है। फिर 2 उठा इस आइटरेटर से, इस फंक्शन में गया CBB में गया और 2 में एक ऐड हुआ और ये हो गया 3।
फिर ऐसे 3 उठा इस आइटरेटर से, यहाँ से ए से, फिर ये गया इसमें सी वी वी में, फिर ये सी वी वी इधर, और ये हो गया 4। तो डैट इज़ मैप फंक्शन। मैप फंक्शन ये करता है। अब मान लो मैं ये जो सी वी वी फंक्शन है, ठीक है, इसको मैं इस तरह डेफिनेशन वगैरह से नहीं लिखना चाहता हूँ, मैं एक लाइन में लिखना चाहता हूँ। तो किसी भी फंक्शन को अगर आप एक लाइन में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, उसके लिए लैम्डा फंक्शन है। तो लैम्डा फंक्शन क्या करता है, लैम्डा, ठीक है, लैम्डा लिखने का ये तरीका है। लैम्डा फंक्शन क्या करता है, एक ऑब्जेक्ट ले एक्स मान लो, और x+1, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक फंक्शन बन गया मेरा। ये एक फंक्शन है जो x एक आर्गुमेंट लेता है और उसको रिटर्न कराता है x+1 से, ठीक है। जैसा कि ये कर रहा था, ये एक आइटम लेता है और उसको रिटर्न करा देता है item+1 से, ऐसे ही ये लैम्डा है। तो लैम्डा कुछ नहीं है, लैम्डा एक फंक्शन है जो रिप्रेजेंट करा देता है फंक्शन। अब मुझे ये डेफिनेशन सी भी लिखने की ज़रूरत नहीं है जो मैंने यहाँ लिखी है, मैं सीधा लैम्डा x+1 कर सकता हूँ और मेरा काम हो जाएगा। तो सपोज़ मैं लिस्ट को किया, मैप किया, सी बी की जगह लैम्डा x+1 किया, कॉमा ए किया, ठीक है। और अब देखिए गाइस, ठीक है, अब ये इसको मैंने हटा दिया लिस्ट, अब देखो ये सेम प्रिंट कर रहा है। तो सी बी की जगह मैंने बस इतना किया, लैम्डा x+1 ये। तो गाइस आज के लिए सिर्फ इतना ही है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो है थोड़ा सा डीप में जाएंगे, कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे कि ये सॉर्टेड और अनसॉर्टेड की मतलब जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है क्या है, और लिस्ट और में या फिर जब सेट में हमें क्या चूज़ करना चाहिए, डिक्शनरी में क्या चूज़ करना चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे फंक्टूल्स के बारे में, फिर हम सीधा कोरोटीन और जनरेटर्स और एसिंक उस मॉड्यूल्स पे जाएंगे, क्योंकि आजकल ये प्रोग्रामिंग जो एसिंक प्रोग्रामिंग है वो बहुत चल रही है। उसके बाद हम सीधा एआई का